अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 17 और जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मुझे वो प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। ओके। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। ओपन हो गया होगा अभी तक। मैंने अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया, प्लीज़ वो भी आप चीज़ देख लें एक मिनट। ऑलराइट। ओके, क्लियर है। चलें आप लोग अटेंडेंस लगा लें। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। आप सब जो अभी आ रहे हैं वो प्लीज अटेंडेंस लगा लें और फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा, उस्मान कह रहे हैं सर फ्री पिक से इमेज इलिस्ट्रेटर में इंपोर्ट नहीं हो रही। ओके। इमेज और वेक्टर देयर इज अ डिफरेंस। सॉरी श्योर कि इमेज की आप बात कर रहे हैं जो एक नॉर्मल रास्टर इमेज होती है, वो बिल्कुल उसी तरह ही होती है जिस तरह हम नेट से इमेज को डाउनलोड करें तो उसी तरह ही इंपोर्ट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा, आज क्लास बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो हम मैस्केट लोगों को पढ़ेंगे। मैंने इसको लास्ट पे इसलिए रखा था बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसके लिए हमें जो है पेन टूल का जानना बड़ा ज़रूरी है। पेन टूल के बारे में इसके पढ़ना ज़रूरी है इसको अगर हमने परफॉर्म करना है तो। सो लेट्स सी। इसके साथ साथ पेन टूल के साथ हम मैस्केट लोगो करने के लिए हम लोग एक दो और टूल भी देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको पेन टूल का जो है मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि पेन टूल का फॉर एग्जांपल हम लोग इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं पेन टूल का। और फॉर एग्जांपल ये देखे, फिल के अंदर मैंने रेड किया हुआ है और स्ट्रोक के अंदर ब्लैक है। ओके। मेरे पास ये पेन टूल है। पेन टूल काम किस तरह करता है? पेन टूल काम किस तरह करता है? पेन टूल कहता है तुम एक एंकर बनाओगे, ठीक है, और फिर तुम जब दूसरे एंकर पे जाओगे तो मैं वहां पे एक पाथ बना दूंगा एक एंकर से दूसरे एंकर तक। और फिर जब तुम तीसरे एंकर पे जाओगे मैं वहां भी पाथ बना दूंगा। फिर जब तुम चौथे एंकर पे जाओगे मैं वहां पाथ बनाऊंगा, पांचवे पे, छठे पे, सातवें, आठवें, जहां जहां आप लेके जाओगे वहां मैं पाथ बनाता जाऊंगा। और जब तुम जहां से शुरू हुए थे वहां खत्म करोगे तो फिर तुम्हारी शेप कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, लाइक इट इट डज लाइक दिस। सो बेसिकली हम लोगों ने देखा था ये कस्टम, ये हमारे पास शेप से कुछ बनी बनाई हम उसको चेंज कर रहे थे, कस्टम कर रहे थे। पेन टूल हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि बेसिकली आप अपनी मर्जी की जो जिस तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ पेन। ओके।
सो पेन टूल अब किस लिए हम यूज करते हैं इलस्ट्रेटर में? पेन टूल हम कस्टमाइज शेप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। पेन टूल का मकसद है कि हम लोग कोई चीज ट्रेस भी कर सकें। ठीक है, अगर कोई लोगो ट्रेस करना है, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास ये लोगो जेपीजी फॉर्मेट में, आप इसे वेक्टर फॉर्मेट में कर सकते हैं, तो उस लोगो को हम ट्रेस कर सकते हैं, जिसको मैं अभी करके भी आपको दिखाता हूँ वैसे ही। और आप इस तरह पॉइंटेड शेप्स बना सकते हैं और राउंडेड शेप्स भी बना सकते हैं। ये तो हमने सिंपल पेन टूल यूज करने का तरीका देखा है ना, यानी आपने सिर्फ एक जगह क्लिक कर दिया, दूसरी जगह क्लिक किया, तीसरी जगह क्लिक किया, चौथी जगह, पांचवी जगह, एंड यू मेड द शेप। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया पेन टूल यूज करने का। और ये आपको ये लाल कलर ये साथ साथ चलता हुआ इसलिए नजर आ रहा है बिकॉज फिल एड है। तो ये मैंने खुद ही जानबूझ के ऐड किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर फिल के साथ ऐड हुआ हुआ पेन टूल यूज करते जाएंगे तो ये इस तरह दिखेगा, कंफ्यूज करेगा आपको। सो इट्स बेटर कि आप फिल ऑफ करके करके पेन टूल यूज करो। ठीक है, देखिएगा सिंपली एज अ स्ट्रोक काम करेगा, फिर बाद में उसके अंदर आप सेलेक्ट करके फिल डाल दो। ठीक है, दिस इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द शेप। ऑलराइट, सो आई होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी। मैं एक दफा चेक भी कर लूं आप लोगों से। सर आई हैव डाउनलोडेड एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर, प्लीज सेंड मी लिंक। मेरे ख्याल से काफी जल्दी आपने डाउनलोड कर लिया। आप फोटोशॉप की तो नहीं बात कर रहे? ऑलरेडी शेयर्ड लिंक, ऑलरेडी शेयर्ड है, ग्रुप में ढूंढे हैं आप लोग। लिंक सर शाकिर ने शेयर किए थे, आप लोग पुराने लेक्चर्स पे जाएं, वहां पर होंगे लिंक्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपने उस्मान ईपीएस फॉर्मेट वाली जो फाइल है वो एक्सपोर्ट करनी है। ऑलराइट, सो एक तो ये था तरीका पेन टूल यूज करने का, जस्ट बाय क्लिकिंग एंड गोइंग अलोंग द वे। अच्छा, दूसरा तरीका पेन टूल का यूज करने का वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल, फिल को अगेन ऑफ कर देता हूँ यहाँ से बेसिकली आप फिल को ऑफ कर सकते हैं। नन का ऑप्शन है, आप ये फिल को सिलेक्ट किए, यहाँ सिलेक्ट किए, ऑफ हो गया। स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट किया, ऑफ हो गया। बट वी नीड स्ट्रोक राइट नाउ, क्योंकि पेन टूल आप स्ट्रोक के साथ यूज करें तो सबसे इफेक्टिव रहता है। सो आप जो दूसरा तरीका ये है कि आपने क्लिक किया स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल क्लिक। और फिर जब नेक्स्ट क्लिक है, आपका सेकंड जो क्लिक है, उसको आपने क्लिक करके ड्रैग कर दिया। क्योंकि आपने नोटिस किया है कि भाई पहले जो हम शेप्स बना रहे थे उसमें आपका फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, देखें आपकी ये शेप राउंडेड है। ये राउंडेड शेप में आपको मैंने ओपन और क्लोज एंकर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि ओपन एंकर्स के ये दो हैंडल्स होते हैं, और ये वाला हैंडल इस वाले पाथ को मैनेज कर रहा होता है, ये वाला हैंडल इस वाले पाथ को मैनेज कर रहा होता है। सो अब जो ये दूसरा तरीका है पेन टूल यूज करने का, ये क्लिक और क्लिक के बाद राउंड कर देना, ये राउंडेड शेप्स बनाने के लिए आपने क्लिक करके ड्रैग किया, ये दो एंकर्स बन गए, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। अब ये जितना एंकर का साइज है, अब ये जो नेक्स्ट में पाथ बनाऊंगा, आप देख रहे हो उसमें ये आपको ये कर्व सी नजर आ रही है। नाउ ये बता रहा है बेसिकली कि आपकी कर्व आगे कितनी बनने वाली है। ठीक है, ये देखिए क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग कर दिया। अब आप जितना ज्यादा ड्रैग करोगे उतना ज्यादा एंकर का हैंडल जो है उसका साइज बड़ा होगा। जितना एंकर के हैंडल का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा ये बताएगा कि भाई इस पे इतना कर्व आने वाला है। और जितना छोटा साइज होगा उतना देखिए ये कर्व छोटा बताएगा कि छोटा कर्व आने वाला है। अब ये काफी ट्रिकी हो जाता है इसको इस तरह यूज करना, बिकॉज कर्व्स को मैनेज करना और आइडिया लगाना कि भाई कर्व कितना बनेगा, यानी ऑल दो वो बता रहा है लेकिन ये काफी मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कर्व को। अनस्टेबिलिटी होती है इसके अंदर।
ठीक है। तो ये एक मैंने रैंडम शेप बना रहे हैं, राउंडेड शेप, और इसको अगर हम देखें तो इसके एंकर्स जो है वो ओपन है। एंकर्स ओपन होने की निशानी क्या है कि उसके दोनों हैंडल्स ओपन हैं। ठीक है, ये देखें आपके एंकर्स ओपन है, इसका ये वाला हैंडल। अब ये हैंडल मैंने आप लोग को जिस तरह बताया था, इट्स लाइक अ सीसॉ। एक सीसॉ नहीं होता, एक बच्चा इस तरफ बैठा हुआ है राइट साइड पे, एक बच्चा लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। एक बच्चा राइट साइड पे वजन देकर इसको नीचे करता है, दूसरा बच्चा लेफ्ट साइड पे ऊपर उठ जाता है। तो इट्स लाइक अ सीसॉ। ये देखें, इसको मैं अगर नीचे करता हूँ हैंडल को, तो ये ऊपर उठ रहा है। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ हैंडल को, तो ये ऊपर उठ रहा है। ये वाला जो हैंडल है, राइट वाला हैंडल, ये यहां से लेकर यहां तक पाथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, ये वाला जो हैंडल है, ये यहां से लेकर यहां तक पाथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब आप शेप आपने बना ली है। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब शेप के दौरान जब इस तरह डिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपको कर्व्स वगैरह मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, आप एक दफा रफ शेप बना लो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने ये रफ शेप बनाई है, बाद में जब आपकी शेप कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और अपनी शेप को इम्प्रूव कर लें, यानी राउंड इसका जो है वो इम्प्रूव कर लें। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आप फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द डिजाइन आप उसका राउंड बेहतर करने की कोशिश करें, या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शेप आप उसका डिजाइन बेहतर करने की कोशिश करें। तो मैं कौन सा सजेस्ट कर रहा हूँ, सेकंड वाला ऑप्शन, कि आप ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ द शेप आप उसके एंकर्स और पार्ट्स जहां भी जा रहे हैं उसको भूल जाएं। आप बाद में जाकर उसके एंकर्स और पाथ को जिस तरह आपने अपने मर्जी से उसको अलाइन करना था, आप उसको अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ऐड एंकर और डिलीट एंकर को ऑप्शन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कि आप ऐड एंकर कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि ये पाथ है। तो इस पे ऐड एंकर कहीं पे भी कर सकते हैं। और अगर आप पाथ से हटके करेंगे तो आपको ये एरर आ जाएगा। ये बिल्कुल पाथ के ऊपर ऐड एंकर करना है। देखें, ऐड एंकर आपके पास हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। और डिलीट एंकर, फॉर एग्जांपल आप सिंपली किसी भी एंकर को डिलीट कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू डिलीशन ऑफ एंकर्स, यानी आप जब एंकर्स को डिलीट करते हैं, एक यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एक जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर रहे होते हैं किसी भी एंकर को सिलेक्ट करने के लिए, तो ऊपर यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से आप अगर इसको सिलेक्ट करके क्लिक कर दें, तो यहां से भी आपके पास ये वाला ऑप्शन आता है रिमूव करने का। अगर आप यहां से एंकर ओपन करना चाह रहे हैं या कट करना चाह रहे हैं, या उसको फॉर एग्जांपल स्लाइस करना चाह रहे हैं या सीजर से कट करना चाह रहे हैं, ये समझ लें। यहाँ से फॉर एग्जांपल अभी आपका शेप क्लोज्ड है। ठीक है, आप अपनी शेप को ओपन करना चाह रहे हैं, एक डोर ओपन करना चाह रहे हैं। सो यहां से ये आपके पास ना एक स्लाइस टूल है, कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट, यानी इस एंकर पॉइंट से यहां से और यहां से पाथ के दरमियान कट आ जाएगा। तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ इसे, तो आप देखें अब मैं एंकर को इधर मूव करूंगा तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। नाउ इट्स एन ओपन शेप। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन था, हमने शायद पहले पढ़ा नहीं था, तो आई थॉट कि ये भी मैं आपको बता दूं। इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑप्शन, मजेदार ऑप्शन है, और इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं पेन टूल यूज करने के, एक ये तरीका, एक ये तरीका। यानी आप राउंडेड शेप्स बनाएंगे तो आपने इस तरह पेन टूल यूज करना है, और आप जब
नुकीली शेप बनाएंगे तो आप लोग ने इस तरह यानी क्लिक बाय क्लिक बाय क्लिक बाय क्लिक इस तरह पेन टूल यूज करना। सो अगेन राउंडेड के दौरान जब हम राउंडेड शेप बना रहे हैं उसके दौरान कुछ मैंने आपको शॉर्टकट्स बताने हैं जिससे आप लोग फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने राउंडेड शेप बनाई। अब ये एंकर ये हैंडल जो है बहुत बड़ा बना हुआ है, मुझे इसको शॉर्टन करना है थोड़ा, ठीक है। तो आप अगर पेन टूल यूज करने के दौरान कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो आपका जो है ना सिलेक्शन टूल बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा और आप फिर इस हैंडल को जो है यानी इनसाइड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आएंगे तो ये इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और इसको अगर इनसाइड की तरफ यहाँ पर लेकर आएंगे तो बेसिकली देखें पाथ का जो कर्व है वो छोटा हो जाएगा। सो आई थिंक ये वाला लेफ्ट वाला ठीक है, राइट वाला ही हमें तंग करता है बिकॉज हमें अगली वाली जो कर्व है वो बहुत ज्यादा बन के आती है। सो आप इसका साइज छोटा कर सकते हो या अगर आप इसको कंप्लीटली राइट वाले हैंडल को खत्म करना चाहते हैं तो आप एक दफा ना एंकर पे क्लिक करना, वो हैंडल बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नाउ यू कैन मेक द शेप, ठीक है, कंप्लीटली खत्म। ठीक है। एंड इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कंप्लीटली खत्म कर देते हैं तो थोड़ा सा वो जो पाथ है वो थोड़ा सा नोकीला बन जाता है, थोड़ा सा राउंडेड नहीं बनता। तो बाद में आप उसको इस तरह यानी ये विजेट से राउंड कर सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि फॉर एग्जांपल पेन टूल का ये फायदा है कि आप पेन टूल से जो भी शेप बनाएंगे आप उसको बाद में री एडिट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसको एंकर्स को सिलेक्ट करें एंड जस्ट एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, ठीक है। और आप ये विजेट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। आप ये ओपन और क्लोज वाला ऑप्शन ये जो हमने देखा था इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अपने शेप्स को राउंड करने के लिए। ये देखें, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। उसके अलावा आप यहाँ से जो मैंने आप लोग को एक टूल बताया था ऐड एंकर पॉइंट टूल, कि फॉर एग्जांपल ये जो आपके काम कर रहा होता है ना ये एंकर को क्लोज करना एंकर को ओपन करना, ये वाले दो ऑप्शंस जो हैं आपके, अम, ये वाला काम बेसिकली इसका भी है ना ऐड एंकर पॉइंट टूल का। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये बेसिकली एंकर को किसी एंकर को ओपन भी करता है और क्लोज भी करता है। फॉर एग्जांपल इस एंकर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा और क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा आउटसाइड की तरफ तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लोज, ड्रैग, ओपन, ठीक है। ये भी क्लोज है, अभी इसको ड्रैग करके मैंने दोनों एंकर्स को यानी हैंडल्स को मैंने ओपन कर लिया। सो ये भी आपके पास टूल है। अब इस टूल का बेसिकली फायदा क्या है कि कभी कभार फॉर एग्जांपल आप अब देखें ये जो एंकर्स हैं आपके दो, यहाँ पर आप देखिएगा सर्कल में आपको आइडिया होगा। एंकर्स के साथ जो हैंडल्स हैं दो, अब ये सीसॉ की तरह काम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया एक को मूव करते हैं दूसरा मूव होता है। अच्छा व्हाट इफ के आप सिर्फ एक को मूव करना चाह रहे हो और दूसरा ना मूव हो, यानी इनके दरमियान जो बॉन्ड है जो एक मूव होता है तो दूसरा भी मूव हो जाता है, जो एक रिलेशन है वो टूट जाए। सो यहाँ पर ये ऐड ये जो एंकर पॉइंट टूल है यहाँ पर ये काम देता है कि अगर आप इससे एक हैंडल को ओपन यानी मूव करेंगे तो वो सिर्फ एक हैंडल ही मूव होगा। एंड वंस आपने एक दफा इसको मूव कर लिया तो इसके दरमियान जो पीछे वाला हैंडल था उसके दरमियान रिलेशनशिप टूट गया। फिर आप उसको बेशक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस्तेमाल कर लें। अब ये देखें ये अलग हो गया और ये आपका अलग हो गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा
कि अगर आपने इसका बॉन्ड तोड़ दिया है तो आप नोटिस कर रहे हैं ये शेप नोकीली हो चुकी है, पहले राउंडेड थी अब नोकीली हो चुकी है। तो जब आप इस तरह एक एंकर का बॉन्ड तो एक यानी हैंडल गायब कर देते हैं या एक हैंडल का बॉन्ड तोड़ देते हैं तो वो जो शेप है वहां से नोकीली हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर हम जब इस्तेमाल कर रहे थे, ये जब शेप बना रहा था मैं और इसका मैंने एंकर का अगला वाला हैंडल ही खत्म कर दिया था, तो अब ये वाली शेप थोड़ी सी नोकीली बनती है। क्या आप लोगों ने चीज याद रखनी है। तो गाइस दिस इज बेसिकली पेन टूल। ये पेन टूल इस तरह काम करता है। एक सबसे सिंपल वे इस्तेमाल करने का ये है, ठीक है। आप लोग ने याद रखना है कि आप लोग ने फिल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। राउंड में इस्तेमाल करने का तरीका हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल आप सिंपली क्लिक करते हैं और जो अगला वाला जो हैंडल होता है वो कर्व डिसाइड करता है कि कितना कर्व बनेगा और फिर बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक हैंडल यानी दो हैंडल जो हैं और एक हैंडल का राइट साइड वाले का जो है रिलेशन लेफ्ट साइड वाले हैंडल से तोड़ना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। वो हम यहाँ से ऐड, ये जो एंकर पॉइंट के नीचे एंकर पॉइंट टूल है, इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो फिर हम कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन ऑफ पेन टूल। और पेन टूल को अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को इधर से यहाँ से मैं आप लोग को मजीद समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोगो ट्रेस करना है, कोई इमेज ट्रेस करनी है, तो मैं कहनी है सर ये हैंडल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये हैंडल ही होते हैं, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको मैनेज करती हैं, ठीक है। फाइवर वाला नहीं हो रहा तो आप फाइवर वाला ही यूजर नेम रखें। फॉर एग्जांपल आपका फाइवर का यूजर नेम है इमरान क्रिएट्स, तो इमरान क्रिएट्स फाइवर पे एक्सेप्ट हो गया, फ्रीलांसर पे नहीं हो रहा तो फ्रीलांसर पे आप कोई नंबर कोई डिफरेंट लिख लें एंड पे, लाइक 7 8 लिख लें या कुछ इस तरह नंबर आप एंड पे लिख लें। उसका मोहम्मद आसिफ तरीका ये, इलिस्ट्रेटर पे आप जब कोई भी चीज बनाए तो इलिस्ट्रेटर पे आपने उसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी दबाना है। फोटोशॉप पे जब आप जाएंगे कंट्रोल वी दबाना है, ठीक है, वो वहां पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। जब आप फोटोशॉप पे जाकर कंट्रोल वी दबाएंगे तो वहां पर जो है आपको ऑप्शन देगा कि आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे प्लेस करना चाह रहे हैं या पिक्सल्स के तौर पे, तो आपने उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना और फिर आपका यहाँ वाला आर्ट वर्क फोटोशॉप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब हम फोटोशॉप देखेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल का लोगो अगर फॉर एग्जाम्पल रिट्रेस करने की कोशिश करते हैं, अच्छा बाय द वे आप कोई भी इमेज लेकर आएंगे, इमेज लेकर आने के दो तीन तरीके हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह लाया हूं, अगर आपने डायरेक्ट इस तरह ब्राउजर से कोई इमेज लेकर आनी है तो आप उसको सिंपली कॉपी इमेज करें यहाँ से और इलिस्ट्रेटर पे आके कंट्रोल वी कर दें तो आपकी इमेज कॉपी पेस्ट हो जाती है। और इस मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू मेल आए उसमें आपको एम्बेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका यह है कि आप इस इमेज को लाइक डाउनलोड कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस इमेज को आपने डाउनलोड कर लिया, सेव इमेज, सेव, और ये इमेज आप सिंपली क्लिक किया, ड्रैग किया, इलिस्ट्रेटर पे लाए। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर फेंकनी है तो बीच में फेंकेंगे, अगर न्यू डॉक्यूमेंट पे ओपन करनी है तो इधर ऊपर फेंकेंगे। बस ये सिंपल है इमेज लाने का तरीका। तो जब भी आप इमेज लेकर आए और उस पर काम करना शुरू करना है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यही इस तरह का लोगो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में बनाना है, सो जब भी आप इमेज लेकर आओ तो आप उसको लॉक कर लो। ये आपको इमेज नजर आ रही है, इसको लॉक कर लो। और लॉक करने का शॉर्टकट भी है वैसे। फॉर एग्जांपल आपका लॉक करने का लेयर शॉर्टकट भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंट्रोल+2,
ठीक है, कंट्रोल+2 आप कीबोर्ड पे दबाएंगे किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके, तो वो लेयर ऑटोमेटिकली देखिएगा यहाँ पे लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। मैं स्ट्रोक का कलर दे देता हूँ रेड, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लैक लोगो है तो समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। हम इसको किस मेथड से डिजाइन कर सकते हैं, यानी इस किस मेथड से इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ जो हम लोगों ने फॉलो करना है, जो सबसे सिंपल मेथड है। और फॉर एग्जांपल हमने कौन सा मेथड सबसे पहले देखते हैं फॉलो नहीं करना। जिस तरह हम राउंडेड शेप्स बना रहे थे ना, इस तरह करके ये राउंडेड हम बना रहे थे, इस तरह। ये वाला मेथड आप लोगों ने अभी फॉलो नहीं करना, बिकॉज आप लोगों को पेन टूल की अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोगों से जो राउंड शेप्स हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं बनेंगी। ठीक है, मैंने खुद भी रफ बनाई है, तो मुझे बाद में जाके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका है कि जो समझ आती है, बिकॉज ये शेप राउंडेड है, इसमें आपको देखें कर्व्स नजर आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में पहली चीज ऐसे है कि हम जिस तरह वो राउंडेड शेप्स बना रहे थे पेन टूल से, हम वही वाला मेथड यूज करें। लेकिन आप लोगों ने ये वाला मेथड यूज नहीं करना, दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक है, ये रॉन्ग वे है यूज करने का। तो उसको मैं, ये देखें ये शेप हमारी इस तरह की बनी है, दिस इज द रॉन्ग वे। मतलब फॉर नाउ दिस इज द रॉन्ग वे, इट्स नॉट द रॉन्ग वे फॉर एवर। मैं आप लोग के लिए फिलहाल के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग ने ये वाला तरीका फिलहाल नहीं यूज करना। जब आपका पेन टूल में हाथ बैठ जाएगा तो फिर आप ये वाला तरीका 100 टाइम्स जब भी आप यूज करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। यानी ये बताने का मकसद ये कि ये वाला तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। सो यहाँ पर अगर आप देखें और हम ट्रेस करें, तो अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो जो हम ये वाला तरीका यूज किया था ना, सिंपल क्लिक वाला, ये वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने सिंपली जो है ना, एंकर जहां से स्ट्रेस शुरू होना है वहां से एंकर प्लेस किया, और जहां जहां पे पोटेंशियल एंकर्स आपके प्लेस होने वहां वहां पर एक पोटेंशियल इस तरह एंकर प्लेस करते गए आप। और कोई बात नहीं अगर आपने एंकर ज्यादा प्लेस कर दिए या कहीं गलत जगह पे प्लेस कर दिए, आप उसको बाद में जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस आपने इस तरह जो है ना एक पॉइंटी स्ट्रक्चर जो है बना लेना, एंकर टू एंकर, दैट इज इट। तो ये आपने बनाया, अब आप सोच रहे भाई ये क्या, इसका हमने क्या करना है, ये क्या बना है। अब करना ये है कि एक दफा आपने एक अपने एंकर्स यानी अपने पॉइंट्स प्लेस कर दिए हैं शेप के ऊपर, तो अब ये खुलने के लिए तैयार हैं। नाउ दे आर अबाउट रेडी टू ओपन वन बाय वन। जब आप दौरान बना रहे होते हैं पेन टूल के, राउंड कर रहे होते हैं, तो फिर ये वन बाय वन नहीं ओपन होता, यानी वन बाय वन तो ओपन होता है, लेकिन ये जो हैंडल्स है इनको मैनेज करना पेन टूल के दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप वन बाय वन आराम से एक एंकर पे काम कर सकते हैं, बिकॉज उसके इर्द गिर्द जो एंकर होते हैं वो बंद होते हैं, तो यानी ना तो हैंडल्स को मैनेज करने में मसला होता है और आप आराम से एक एंकर को हैंडल कर भी लेते हैं। सो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास हैंडल्स ओपन हो गए। अभी ये देखें ये बंद है, ये बंद है, तो ये आराम से इस पे मैं काम कर सकता हूँ। अभी मैं इसको आराम से इस वाले हैंडल को मैं शेप के ऊपर लेकर आता हूँ, फिर इसको मैं आराम से प्लेस करता हूँ कि कहाँ पे बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से ये प्रॉपर कवर हो गया। अब यहाँ से शुरू करना है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मैं देखूंगा कहाँ पे प्लेसमेंट इसकी बेस्ट रहेगी, मेरे ख्याल से इधर बेस्ट है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब इधर से मैं देखता हूँ कि कहाँ पे प्लेसमेंट बेस्ट रहेगी, तो इधर से यहाँ से अब हमारा काम सीधा हो गया। यहाँ से देखते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब हमने थोड़ा सा इसको मैनेज करना है।
और यहाँ से इसको, आप देख रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप एक एक एंकर को बेसिकली आराम से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि अगला वाला एंकर बंद होता है तो आप पीछे वाले पे आराम से काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ एंकर की जरूरत नहीं है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इस वाले एंकर को मैं ओपन करता हूँ। इधर एंकर की जरूरत है, बस उसको थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ जो है इस तरह ट्रिल टिल्ट करना है, दैट्स इट। अब आप आराम से आखिरी वाले इस एंकर को वन बाय वन सिर्फ उसको ऊपर लाना चाह रहे हैं, आप ला सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आपने पेन टूल से कोई चीज ट्रेस करनी है, तो उसके ऊपर इस तरह, अब ये देखें आपके पास ये एप्पल की शेप बन के आ गई है। ठीक है, लुकिंग आइडेंटिकल, और काफी अच्छे जो है कर्व्स बने। क्यों बने? बिकॉज हमने पहले एक ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया था पॉइंटेड एंकर्स का, और फिर हम वन बाय वन एंकर्स को जाकर, आप इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम में भी आपका लगे, मैंने तो अभी क्विकली कर दिया है। सो वन बाय वन अब एंकर्स पे जाएंगे, उनके हैंडल्स ओपन करेंगे। आप जब उनके हैंडल्स ओपन करोगे तो फिर आप वन बाय वन उनके पार्ट्स को मैनेज करोगे। बिल्कुल आपने मेक श्योर करना है कि पिक्चर के ऊपर आए। दो तीन दफा आपको मैनेज करना पड़ता है, यानी जिस तरह मैं यहाँ पे पहले मैंने डिलीट किया, फिर मैं दोबारा लेकर आया एंकर को, तो दो तीन दफा इस हैंडल को, इस वाले हैंडल को कभी आपको मैनेज करना पड़ेगा, फिर इस वाले हैंडल को मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आपका बिल्कुल पिक्चर की आउटलाइन के ऊपर पूरा है। ठीक है, तो इसको, ये जो भी मैंने चीज वैसे परफॉर्म की, इसको हम ट्रेसिंग कहते हैं। ट्रेसिंग से आपको आइडिया होगा कि जिस तरह जो स्केचेस नहीं बनाते लोग, वो पीछे एक इमेज रखते हैं और ऊपर एक फॉइल पे वो रखते हैं, ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और एक ट्रेस बनाते हैं, स्केच बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा होता है कि आप किसी दूसरी इमेज को नीचे रखकर ऊपर एक वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं। है ना? ये आप लोगों को जो फ्री पिक का इशू आ रहा है, इसका जो है मैं आप लोगों के साथ फिर एक ये हो सकता है ट्यूटोरियल या तो शेयर कर देता हूँ। बिकॉज फ्री पिक में होता ये है कि आप जब फ्री पिक की कोई वेक्टर को डाउनलोड करते हो तो वो अक्सर औकात ग्रुप फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नंबर वन चीज तो ये मसला है। नंबर टू मसला ये है कि अक्सर औकात वो क्लिप्ड मास्क भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह उनके अंदर कोई चीज क्लिप हुई हुई होती है। जैसे ये हमारे पास शेप है, तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लिपिंग मास्क का। ऑलराइट, कि ये हमारे पास शेप है, इसके अंदर कोई चीज आप क्लिप कर सकते हैं, यानी कोई आप स्क्वायर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल इस स्क्वायर के अंदर आप क्लिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये क्लिप कर सकते हैं। यानी अब ये बेसिकली वो जिस तरह क्रॉप वाला फंक्शन नहीं था कि आपकी इस शेप के अंदर सिर्फ ये यानी इस स्क्वायर के अंदर ये सिर्फ एप्पल का ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, जो आपका क्रॉप वाला फंक्शन था पाथ फाइंडर में, अगर आप लोग को याद हो। ये बिल्कुल वही वाला काम करता है क्लिपिंग मास्क। तो अक्सर औकात ये ना क्लिपिंग मास्क बने होते हैं। आपने ये देख लेना है लेयर्स पे, कि लेयर्स पे आप लोगों को कोई क्लिपिंग मास्क तो नहीं नजर आ रहा। लेयर्स पे लिखा नजर तो नहीं आ रहा क्लिपिंग मास्क, क्लिप ग्रुप तो नहीं नजर आ रहा। तो आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसी लेयर जो क्लिप ग्रुप है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाना है,
क्लिक में मास पे जाना है और रिलीज करते जाना है आपने। तो जब वो रिलीज होते जाएंगे तो फिर यानी आपका डिजाइन जो खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा, यानी जो आपको वेक्टर चाहिए वो आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज होती हैं, तो ग्रुप्ड होते हैं, जिस तरह इस तरह अगर मैं इनको ग्रुप कर दूं, या इस तरह ग्रुप लिखा होता है या क्लिप ग्रुप लिखा होगा, तो जहां पे क्लिप ग्रुप लिखा होगा उसको आप लोग ने रिलीज कर देना, और जहां पे ग्रुप लिखा होगा उसको आपने अनग्रुप कर देना। अच्छा, यहां तक हमारा गाइस बेसिकली पेन टूल था। ये पेन टूल का इंट्रोडक्शन, पेन टूल का हमने डिटेल में भी हमने ओवरव्यू लिया। तो आप लोगों को इसमें कोई सवाल माइंड में आ रहा हो, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। दैट इज अमेजिंग, दैट इज गुड न्यूज। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम क्विकली फिर आगे मूव करते हैं। मैं आपको को थोड़ा सा मैस्केट जो है टूल, उसके उस जो मैस्केट डिजाइन है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। उसके वाले से मैं कोई कार्टून स्केच ले आता हूँ। उसमें भी हम ट्रेसिंग ही करेंगे बेसिकली। अच्छा, मैस्केट ना ना, मैस्केट जो है बेसिकली मैस्केट होता है एक कार्टून कैरेक्टर होता है, और आप कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं। सो मैस्केट लोगोस की अगर हम बात करें तो मैस्केट लोगोस क्विकली अगर हम देखें तो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, लाइक दिस, कोई भी कार्टून कैरेक्टर होता है, कोई भी इस तरह की चीज होती है जिसको आप कार्टून की शक्ल देते हैं। कुछ लोग अपनी शक्ल बेसिकली दे देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको मैस्केट में कन्वर्ट करने के लिए, जिस तरह मैस्केट लोगोस फ्रॉम पोर्ट्रेट, फ्रॉम पिक्चर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हमारी ये शक्ल है, आपने इसको मैस्केट में कन्वर्ट करना है, वो अपनी आपको पिक्चर देते हैं, उसको आप जो है पेन टूल से ट्रेस करके उसमें शेडिंग करके उसमें जो है डिटेल्स ऐड करते हैं। उसको कार्टून शेप में या तो बनाते हैं या उसको रियलिस्टिक भी रख सकते हैं। बेसिकली इलिस्ट्रेटिव लोगो है और इससे आप इलिस्ट्रेशन करते हैं, और सारा काम पेन टूल से होता है। तो आपके पास रेफरेंस इमेज होना चाहिए जिससे आपने बेसिकली ट्रेसिंग करनी है। या तो आपने हैंड स्केच खुद बनाया हो या आपको किसी ने कोई इमेज प्रोवाइड की हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये इमेज है, ये हम लेकर आए, इसको हम लॉक कर देते हैं जिस तरह हमने पहले किया था इमेज को। अब इसको हम ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने का इसका सिंपल तरीका ये है कि आप पेन टूल से आप ब्लैक स्ट्रोक दे दें अपने पास, या रेड स्ट्रोक दे दें फिलहाल के लिए, क्योंकि ब्लैक आउटलाइन है पहले ही, और हम इसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। सो मैं क्विकली ट्रेस करता हूँ, जिस तरह मैंने आप लोग को अभी पिछले एप्पल को ट्रेस करने का वे बताया, आप उसी तरह ट्रेस कर सकते हैं किसी भी चीज को। मैं अपने तरीके से फिलहाल कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने जो मैस्कट जब आपने गाइस बनाना है ना, तो एक चीज याद करनी है कि आपने जो भी ट्रेसिंग करनी है वो कोशिश करें ओपन पाथ्स रखें। यानी मैंने अभी शेप कंप्लीट नहीं की, मैंने शेप कंप्लीट नहीं की, ये देखें आपका ओपन पाथ चल रहा है। आपके पाथ्स ओपन होते, सिर्फ आप क्या करते हैं एक पाथ को दूसरे पाथ से जोड़ देते हैं, इस तरह उसमें खला छोड़ते नहीं है। पाथ्स ओपन होते हैं लेकिन एक पाथ को दूसरे पाथ से आप ले जाकर जोड़ देते हैं।
you're simply making outlines. देखिए जहां जहां मुझे आउटलाइन नजर आ रही है मैं वहां वहां से आउटलाइन बना रहा हूं। देखिए मुझे यहाँ से एयर के ये अंदर वाले एरिया के आउटलाइन नजर आई थी, मैंने वहां पे भी आउटलाइन बना दी और सारे पार्ट्स मेरे ओपन है। अगर आप देखें ये मेरा पाथ ओपन है, कोई भी कंप्लीट शेप नहीं। लेकिन एक चीज क्या है कि जो पाथ्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान खला कोई नहीं है, यानी इनके दरमियान कोई स्पेस कोई नहीं है। हाँ, अगर आपकी ओपन एरिया में कोई शेप हो, जिस तरह आईब्रो, इसको तो आपने कंप्लीट शेप बनाना है। ठीक है, आपने इस तरह इसको यहाँ पर ट्रेस किया। इसमें आप कंप्लीट शेप ऑब्वियसली से बना रहे बिकॉज ये बिल्कुल ओपन एरिया पे है और इसकी आपने शेप कंप्लीट बनानी है। लेकिन बाकी जो आपकी फॉर एग्जांपल एयर्स होते हैं, बाल जो होते हैं, वो अक्सर औकात आपस में मिलकर ओपन पार्ट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसी कान को मैं कॉपी करके इधर ले जाता हूँ और रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा वो वाला कान डिफरेंट बना हुआ है, तो मैं बाद में जाकर उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी आउटलाइन बन रही है। अब ये माथे की आउटलाइन बनाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है गाइज, ये आपने चीज याद रखनी है। मैस्केट लोगो इज नॉट अ सिंपल लोगो, थोड़ा सा टेक्निकल होता है ये। लेकिन एक दफा आपका पेन टूल पे हाथ बैठ जाए तो आप इस लोगो को आराम से बना सकते हैं। आपका ये माउथ, भी आईज बिल्कुल सेम है, तो मैं अगर एक ही आई बना लूंगा तो मैं इधर भी मेरा काम चल जाएगा। अगर कोई ऐसी फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग है जहां पे मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट शेप मिल गई है, तो फिर मैं उसकी ट्रेसिंग शेप टूल से भी कर सकता हूँ। ये आप वहां पे शेप बना लें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन टूल आप शेप बना लें ताकि आपका यानी परफेक्ट राउंड बने। और ये ऊपर जिसकी ये थोड़ा सा ये वो जो आईब्रो आईज के ऊपर जो एक वो झुर्री सी पड़ी होती है उस तरह बनाई हुई है। और इसी को मैं कॉपी करके इधर ले आऊंगा और यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दूंगा बिकॉज आपकी आई और ये आई आपस में मिरर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना, लाइक इट्स लाइक इट शुड बी लाइक दिस, इस तरह। ये भी मिरर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट में जब आपने मिरर रिफ्लेक्ट करना है इसको इस तरह लाइक बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, तो आपने वर्टिकल रखना है और 90 एंगल जो है यहाँ पर रखना है।
तो अब देख रहे हैं, अभी ये बिल्कुल बड़ी अजीब सी आउटलाइन लग रही है, लेकिन हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह डिजाइन कर रहे हैं। सर इसकी नाक भी बनाएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा क्विकली काम करूंगा, टाइम जरा हमारे पास जुम्मे के दिन जरा शॉर्ट ही होता है। और अब हेयर की बारी है, तो हेयर की केस में मैं सिंपली अंदर वाले बाल नहीं बनाऊंगा, मैं सिंपली इसकी बाहर वाली आउटलाइन जो है वो उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपने ना, जब आपने कोई भी चीज डिजाइन करनी है, आपने याद रखना है कि कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा ओपन पाथ्स हों और उनके दरमियान इस तरह खला मौजूद ना हो। अगर पाथ आपस में मिल रहे हो तो फॉर एग्जांपल उनके दरमियान खला मौजूद ना हो, बिकॉज फिर कलर ऐड नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपकी शेप अगर ओपन हो और क्लोज ना हो तो उसके अंदर फिर कलर ऐड नहीं होता। इसको इस तरह बेसिक तरीके से मैं कर लेता हूँ। दैट इज इट। तो ये अब आपकी बेसिकली ये एक स्केच बन गया, एक आउटलाइन बन गई। बेसिकली हमने एक आउटलाइन बनाई है, बड़ी वेट सी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है। सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो भी कोई भी चीज है वो ओपन ना हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, एंकर टू एंकर जुड़े हो आपस में। ठीक है, आई गेस इट्स फाइन नाउ। अब आपने बेसिकली क्या करना है, अब इसको ब्लैक स्ट्रोक दे दें, बिकॉज मैंने रेड इसलिए दिया हुआ था ताकि उसके ऊपर बुरा ना लगे। यहाँ से आपके पास आपने थोड़ी सी स्ट्रोक बढ़ानी है। अभी भी बुरा लग रहा है वैसे। लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है ना स्ट्रोक, यहाँ पर जब स्ट्रोक का यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्ट्रोक बढ़ाने का, इसके आगे यानी आपको ऑप्शन नजर आएगा विड्थ प्रोफाइल। यानी आप स्ट्रोक की जो विड्थ है वो डिफरेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अभी तक जो है वो यूनिफॉर्म यूज करते हैं। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब है कि बिल्कुल सीधी स्ट्रोक जा रही है। जिस तरह ये आपने कोई लाइन बनाई है तो ये बिल्कुल सीधी है। अगर मैं यहाँ पर विड्थ थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ये वाली यूनिफॉर्म की जगह ये विड्थ प्रोफाइल 1 सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें आपकी स्ट्रेट लाइन किस तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है ना कर्व आ गया लेफ्ट और राइट साइड की तरफ। और अगर मैं ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखें आपकी स्ट्रेट लाइन किस तरह दिख रही है। तो आपके पास यहाँ पर कुछ विड्थ मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि आपकी एक आउटलाइन को एक स्केच से अफेक्ट देती है। यानी ऐसा लगता है कि वो ड्रॉ हुआ हुआ है पेंसिल से या किसी पेन से, एक स्केच टाइप इफेक्ट या पेंट ब्रश से एक स्केच टाइप आपको इफेक्ट देता है। तो आप यहाँ से प्लेन विड्थ प्रोफाइल नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो विड्थ प्रोफाइल्स रेकमेंड करता हूँ 1 2 3 4 5 वाली। ठीक है, सेकंड लास्ट विड्थ प्रोफाइल 5। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो अब आप देखें अब आपका जो है आउटलाइन कैसी दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब ये थोड़ा सा आपने हैंड स्केच किया हुआ है या कोई हैंड स्केच हो चुका है। क्वाइट बेटर, नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट क्वाइट बेटर। सो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करेंगे, हमने इसके अंदर कलर ऐड करना है। अब इसके अंदर कलर ऐड करने के दो तरीके हैं। आज हम एक ही तरीका पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, जिसको मैं दूसरे तरीके से नहीं बता रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग को ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा। पाथ फाइंडर में डिवाइड का हम सबको पता है, राइट? हमने डिवाइड को पढ़ा था पाथ फाइंडर में।
तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। ठीक है, पाथ फाइंडर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। और यहाँ तक तो आप लोगों को जो है आप लोगों ने बना लिया, आउटलाइन बना ली, आउटलाइन बना के उसको विड्थ प्रोफाइल स्ट्रोक भी दे दिया। सो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है गाइस कि आप लोगों ने जो आउटलाइन है उसकी एक और कॉपी बना लेनी है, यानी आप लेफ्ट साइड की तरफ बना लें कॉपी, कहीं पे भी बना लें, और वो कॉपी आपने आउटलाइन वाली ना पास ही रखनी है। और जिस पे आपने काम करना है उसको आप कर देंगे एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करने के बाद इसके ये बाल काफी बुरे लग रहे हैं, इसके बाल यहाँ से ऐसा लग रहा है बॉलीवुड का हीरो लग रहा है कोई। ठीक है, सो जब आपने इसको एक्सपैंड कर लिया, एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रोक जो है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली वी विल टेक अ स्क्वायर और सर्कल ले सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। आप एक कलर लेंगे, कोई भी एक कलर ले लें आप, और वो स्क्वायर बिल्कुल इसके पीछे यानी आप ना बैक साइड पे अरेंज सेंड टू बैक, इस तरह आपका ऊपर स्केच पड़ा हुआ एक्सपेंडेड, और पीछे आपने एक स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, आपका पीछे एक्सपेंडेड आपका पीछे रेक्टेंगल एडेड है, और ऊपर एक्सपेंडेड जो है ना आउटलाइन एडेड है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चारों को, और पाथ फाइंडर पे जाएंगे आप, जो कि इधर ही कहीं होना चाहिए, ये रहा। इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर पे जाके आप डिवाइड पे क्लिक कर देंगे। आप डिवाइड पे क्लिक कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ, आपने इसे अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद ये वाला जो आपका हिस्सा आप इसे अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखें ये आपका अलग हो चुका है, और इसको आप डिलीट कर देंगे। और अब आप जरा अंदर आए, तो अब आप देखें, आपको देखें शेप के अंदर आपको ये अलग कलर नजर आ रहा है, कलर कर सकते हैं इसके अंदर, अलग कलर कर सकते हैं इसके अंदर, अलग इसके अंदर अलग। ठीक है, एवरीवेयर यू कैन ऐड योर ओन कलर। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग द कलर। फॉर एग्जांपल स्किन का कलर थोड़ा सा इस तरह लाइट होता है, अभी भी डार्क है। स्किन का कलर चले, दिस वुड बी फाइन। ठीक है, हेयर का कलर आपने कोई एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल एनी ब्राउन कलर। ठीक है, यहाँ पर भी वो ब्राउन कलर ही चल रहा है, आप आई ड्रॉपर से ये ब्राउन कलर इधर भी ला सकते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड दे दें आप। ठीक है, आईब्रोज पे आप यही ब्राउन कलर ले आए, कानों पे यही स्किन कलर आपका आ जाएगा। बाकी जो अंदर वाला एरिया थोड़ा सा ऑब्वियसली डार्क होता है, इसको इसी कलर में हम डार्क कर देंगे थोड़ा। यही कलर स्कीम हम यहाँ से उठा लेंगे। सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, आई दबाया कीबोर्ड पे, आई ड्रॉपर टूल आ गया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वो कलर आ गया। अब आईज पे हम आएंगे, आईज पे फॉर एग्जांपल बाहर वाली आउटलाइन ऑब्वियसली हम वाइट रखेंगे। ठीक है, अंदर वाली आउटलाइन हम रखेंगे लाइक
ब्राउन या ब्लू जो भी होती है। ये वाले एरिया हम लोग ब्लैक रखेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, ये जो है ना क्रॉस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आप इसका ये वाला अंदर वाला एरिया इसको जो है ना सारे को वाइट कर दें। वन बाय वन ये डिफरेंट शेप्स बन गई हैं, सारे को आप वाइट कर दें। जूम इन कर लें। ये देखें, ताकि इसकी नोज जो है वो आप लाइक इस कलर की कर लें। तो ये आपका देखें जी स्केच बन गया है। इतना अच्छा नहीं बना जितना बन सकता था, बट आई गेस इट्स अ गुड ट्राई। और ये एक तरीका है बनाने का, इसके एक दो और तरीके भी हैं ऑब्वियसली। उसके अंदर हम लोग ये पेंट बकेट टूल जो है इस्तेमाल करते हैं, बट वी डोंट हैव मच टाइम। सो मैंने आपको वही तरीका बताया है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो कि डिवाइड का है। क्योंकि डिवाइड से क्या होता है, डिवाइड से ये होता है फॉर एग्जांपल, ये देखिएगा, ये इस पे वही वाला मैंने जो है ना काम किया है कि कोई भी शेप है आपके पास, फॉर एग्जांपल इस तरह आउटलाइन आपके पास ये शेप थी और इसको आपने एक्सपैंड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कलर ऐड करना है, तो इसके पीछे मैंने कोई कलर बॉक्स एक ऐड कर दिया। तो अब जब इसको मैं सिलेक्ट करके डिवाइड करूंगा तो ये अलग हो जाएगा गाइस, और ये अंदर उसके कलर रह जाएगा। तभी तो मैंने इसको शेप बनाया था, ताकि ये शेप बनकर इसको पकड़े। यानी फॉर एग्जांपल जब ये शेप बन जाती है आउटलाइन, जब ये आउटलाइन शेप बन जाती है, कि आपकी आउटलाइन है, जब ये शेप बन जाती है तो इसके अंदर वाले ये जो एंकर्स बनते हैं, ये एक इटसेल्फ एक शेप बन जाते हैं इनसाइड। तो जब इसके अंदर कलर ऐड होता है वो इसमें रह जाता है कलर फिर। तो गाइज ये आपका मैस्केट एक सिंपल एक हमने देखा है मैस्केट डिजाइन करना के अच्छा ओपन पाथ कैसे रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। जब आप पेन टूल डिजाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, इस तरह आपने पेन टूल डिजाइन कर रहे हैं, तो अक्सर औकात जब आप पेन टूल डिजाइन करेंगे तो ये आगे वाला जान नहीं छोड़ता, ये खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो आपने अगर ओपन पाथ रखना है तो आप सिंपली इसका पेन टूल के मोड से अगर आपने बाहर आना है, ये खत्म नहीं हो रहा, तो आप सिंपली सिलेक्शन टूल लेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, आप पेन टूल मोड से बाहर आ जाएंगे और अब आपका ये ओपन पाथ रह जाएगा। ठीक है, तीसरा आप ओपन पाथ रखते हैं। साउंड, क्या हुआ साउंड को? आप लोग आवाज नहीं आ रही? अच्छा, रोमा कह रही है सर मैस्केट लोगोस फॉल इन हैंड स्केच, नहीं ये इंटायरली नहीं। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताता हूँ जहां से आप जो है ना बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा जरा इसमें ब्रेक डाउन करता हूँ। आप जरा इसको गौर से देखें। मैस्केट में आपके पास ना एसेट्स होते हैं, एसेट्स एज इन ये आईज का एसेट, माउथ का एसेट, एयर्स का एसेट, बालों का एसेट, फेस का एसेट। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर फॉर एग्जांपल ओवर द टाइम मैस्केट लोगोस में काम करना है या मैस्केट कैरेक्टर्स में काम करना है, तो आप फॉर एग्जांपल ये एक फेस स्ट्रक्चर जो है, यही वाला आउटलाइन आप किसी और बंदे पे भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज करके। मतलब आपको अगर ये वेक्टर फॉर्मेट में फेस स्ट्रक्चर्स मिल जाएं और आपको वेक्टर फॉर्मेट में अगर आईज मिल जाएं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर से,
तो आप उनको भी मर्ज करके एक मैस्केट शेप बना सकते हैं। मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, मैंने आपको हैंड स्केच तरीका भी बताया, लेकिन हैंड स्केच के लिए आपके पास एक ओरिजिनल, आपके पास ड्राइंग वाला बंदा होना चाहिए जो आपको ड्राइंग बना कर दे, ठीक है, ओरिजिनल ड्राइंग बना कर दे। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करे, तो उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, जिस तरह ऑब्वियसली फ्री पिक है। फ्री पिक में मैं लिखता हूँ फ्री वेक्टर और कार्टूनाइज। कार्टून आइज लिखा तो देखें आपके पास यहाँ पर आइज के वेक्टर्स बने पड़े हैं। ये देखें, ये आपके पास ग्रुप फॉर्म में ये बने पड़े हैं। तो अगर मैं इसको अनग्रुप करके ये वाला आई वाला ना लेके जाता हूँ और इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। आईब्रो में डिलीट कर देता हूँ, इसकी आईब्रो ऑलरेडी बनी हुई है। अब ये बंदा हमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, देखें। एक शक्ल को चेंज करना है तो उसकी आईज चेंज कर दें, उसकी आईब्रोज चेंज कर दें, उसका फॉर एग्जांपल फेस चेंज कर दें, पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरह बने बनाए चीजें अगर मिल जाती हैं तो you what you have to do is you simply cartoon face। लेकिन जरूरी नहीं हर चीज फ्री मिला, आपको स्केच करनी भी पड़ती हैं। ठीक है, अब ये बंदा है मेरे पास, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, सिर्फ मुझे इसका फेस चाहिए, बाल भी नहीं चाहिए। बेचारे को गंजा ही कर दिया हमने। आप इसको सारे को अलग कर सकते हैं, मैं इसका सिर्फ फेस लेकर आया, और फेस जो है मैंने लाइक इसका पीछे वाला फेस रिप्लेस करके मैंने ये वाला करना है लाइक। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह आप एक यानी शक्ल को चेंज कर सकते हैं। आई नो इट्स लुकिंग बैड, बट आपको इस तरह थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है अपनी लाइक शक्ल को चेंज करने के लिए। इसका हेयर स्टाइल चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसको मैं बनाना शुरू करूँ तो ये आप यहाँ पे मतलब डिफरेंट वेक्टर्स को मिलाकर जो है ना आप इसमें एक शेप बना सकते हो।
ये भी एक ऑब्वियसली आपके पास तरीका है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट है वेक्टर कैरेक्टर्स के नाम से, वेक्टर कैरेक्टर्स के नाम से, फ्री वेक्टर कार्टून कैरेक्टर्स एंड इलस्ट्रेशंस। यहाँ पर आपके पास, ठीक है, काफी ज्यादा वेक्टर फॉर्मेट में पड़े होते हैं बने बनाए मैस्कट्स। जिनको आप एग्जैक्टली exactly यूज नहीं कर सकते, बट आप उनके फॉर एग्जांपल एसेट्स ले सकते हैं, लाइक आईज हो गई। फॉर एग्जांपल ये रोबोट है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, टेक्स सम डाउनलोडिंग टाइम, लेकिन ये कि आप लोगों के पास ये इस तरह की वेक्टर वेबसाइट्स हैं जहां से आप डिफरेंट एसेट्स को डाउनलोड करके आपस में कंबाइन करें और आप अपना एक यानी वेक्टर शेप बना सकते हैं। ये मैंने आप लोग को दोनों यानी दोनों तरीके बताए हैं कि अगर आपने फ्रॉम अ स्केच ट्रेस करना हो तब भी आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बने बनाए एसेट्स नहीं है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्केचेस में से आप एसेट्स ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आईज आपने सिर्फ यहाँ से ट्रेस कर ली। कोई और स्केच है किसी बॉय का, कार्टून स्केच, बॉय कार्टून स्केच। फॉर एग्जाम्पल इस बॉय की आपने सिर्फ आईज ट्रेस करनी है, इस बॉय का आपने हेयर स्टाइल ट्रेस किया है, और इस बॉय की आपने स्माइल ट्रेस किया। ठीक है, इस बॉय की आपने बॉडी ट्रेस कर ली। नाउ इसकी बॉडी है, इसकी स्माइल है, इसके हेयर हैं और इसकी आईज हैं, तो फिर आप जब उनको कंबाइन करते हो तो वो एक बिल्कुल नया स्ट्रक्चर बन जाता है। और मैस्कट में इतनी ज्यादा अलाइनमेंट की जरूरत नहीं होती, यानी फेस आईज में ऑब्वियसली होती है, लेकिन और बॉडी में भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी, मतलब इतने जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही अलाइंड हो। थोड़ा सी चीज आगे पीछे हो भी जाए तो कैसा मसला नहीं होता। अगर आप खुद एक अच्छे ड्रॉअर हैं और आप ड्राइंग बना सकते हैं तो आप अपने खुद हैंड स्केच बनाकर उनको इस तरह डिजिटली इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया। जी, कैमरा पिक्चर की भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, कार्टून इलिस्ट्रेटर, कार्टून इलिस्ट्रेशन फ्रॉम ओरिजिनल पिक्चर। कार्टून मैस्कट। मेरे पास रेफरेंस अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इस तरह करते हैं, बेसिकली होता है फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, कोई नॉर्मल किसी ने अपनी पिक्चर भी जो कहते हैं मेरा ना आपने इस तरह कार्टून बनाना है। मिलके मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आप लोगों ना ग्रुप में या तो शेयर कर दूंगा बाद में। वो कहता है कि आप ये मेरे पास पिक्चर है, आपने इसका मेरा फेस स्ट्रक्चर सिर्फ फॉलो करना है और उसका आपने एक कार्टून बनाना है। एक होता है कि आप पिक्चर को या तो फुली ओरिजिनल रखते हो या आप पिक्चर को फुली कार्टून बना देते हो। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आप किसी ओरिजिनल पिक्चर को बिल्कुल आप एक कार्टून फेस बना सकते हैं। आप एक ओरिजिनल पिक्चर से जिस तरह मैंने मिनिमल लोगों को बताया था कि आप मिनिमल लोगो ओरिजिनल पिक्चर से ड्रॉ कर सकते हैं, इसी तरह आप ओरिजिनल पिक्चर से यानी फेस स्ट्रक्चर भी उठा सकते हैं, आई स्ट्रक्चर उठा सकते हैं। वरना आपके पास यहाँ पर फ्री पिक पे बेतहाशा पड़े हुए हैं, आप कोई भी उनको करके मर्ज आउट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था मैस्कट लोगो। थोड़ा सा टेक्निकल लोगो है, बट इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। इवन फाइवर पर अगर हम देखें
ठीक है, मैस्कट लोगो इस तरह के लोगोस होते हैं। ज्यादातर ये ट्विच गेमर्स, ठीक है, फूड रेस्टोरेंट, बेयर का लोगो, लाइक उसके अलावा कंसल्ट लाइक रियल एस्टेट में भी ये काफी चलता है। उसके अलावा ये पेट लोगोस में काफी ज्यादा चलता है, अगर कोई पेट बिजनेस है तो उसमें काफी ज्यादा चलता है। एनिमल्स का इस्तेमाल इसमें काफी ज्यादा होता है। ऐसे बिजनेसेस जो कि किसी एनिमल को यूज कर रहे होते हैं अपनी बिजनेस रिप्रेजेंटेशन में, तो उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैस्कट यानी लोगो उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी देखें, काफी ज्यादा लोग इस सर्विस में कामयाब हैं और इसको बेच रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इस तरह का अगर फॉन्ट क्रिएट करना है लाइक दिस, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे हम। या इस तरह का, ये जो लकी पॉज है, इस तरह का फॉन्ट हमने किस तरह क्रिएट करना है जो थिक सा है। और ये आप देख रहे हैं, ये जो आपकी शेडिंग वगैरह हुई होती है ये सारी मैनुअली होनी है। ये कोई आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको इस तरह मैनुअली करनी पड़नी है। फॉर एग्जांपल ये फेस है ना, तो आपने फॉर एग्जांपल एक इस तरह ब्लैंक पाथ बनाया इस तरह लाइक, और इस तरह आप इसमें कट कर दिया। ठीक है, अब आप इस ब्लैंक पाथ और इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, आप डिवाइड दबाएंगे, फिर आपकी शेप अलग हो जाएगी, आप इसको एक अलग कलर देंगे। ये सारा स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। अब ये देखें आपका ये शेड बन गया। इसी तरह अगर आईज का शेड बनाना है तो आप एक ब्लैंक पाथ लेते हैं, इस तरह क्रॉस ओवर मारा, इसको सिलेक्ट किया, डिवाइड, और अब आप इसको एक डार्क शेड सा कलर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको मैनुअली शेडिंग करनी पड़ती है। बालों में करनी है, ब्लैंक पाथ, आपको मैनुअली करनी पड़ती है सारी। तो गाइज ये था आप लोगों का मैस्कट लोगो। मैं आप लोग को ये काफी डिटेल में बताना चाह रहा था। दूसरा ये है कि मैं आप लोग जो लोग मैं अभी ना आज पोस्ट करूंगा, ठीक है, उसमें मुझे सबने बताना, सबने जो है ना अपनी फाइवर की जो है वो प्रोफाइल जो है ना एक गूगल फॉर्म में शेयर करूंगा, उसमें अपनी फाइवर की प्रोफाइल जो है ना मुझे शेयर करनी है। और मंडे तक मुझे सबकी प्रोफाइल्स जो है चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ इस वीक के थ्रू आउट ट्यूटोरियल्स भी शेयर करूंगा जो कि आप देख सकें। मैं शाम तक इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगा। और अगर नहीं शेयर करता तो प्लीज कोई मुझे रिमाइंड भी करा दे। ठीक है, मेरे माइंड से अक्सर औकात मैं शेड्यूल कर देता हूँ पोस्ट, लेकिन वो कभी शेड्यूल मिस हो जाती है, तो प्लीज मुझे आप रिमाइंड करा देना कि सर ट्यूटोरियल्स आपने इस वीक के शेयर करने हैं। सो ओपन पाथ कैसे छोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पेन टूल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपने बनाना था, तो आप फिर सिलेक्शन टूल जो है सिलेक्ट करते हैं और कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये ओपन पाथ छूट जाता है और बिल्कुल आपको ओपन पाथ बन जाता है यहाँ पे। आप इस पे भी गिग बना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को मैंने टास्क भी दिया था एक गिग बनाने का, तो उसके बारे में मैं ग्रुप में पूछूंगा कि किस किस ने जो है वो टास्क कंप्लीट किया है और वो मुझे अपनी गिग्स वगैरह वहां पे शेयर करें। जिन्होंने टास्क वो कंप्लीट किया है, मैंने आप लोगों को गिग बनाने के दिया था और आई होप आप लोग सबके फ्रीलांसर के अकाउंट बन चुके होंगे। तो गाइज अब हम थोड़ा सा अब पेसअप करेंगे, ये मैंने इसलिए डिटेल में की तरह बता दिया ताकि आप लोगों को जब हम सैंपलिंग करेंगे तो हमने इन्हीं टेक्निक्स को हमने यूज करना है। इसके अलावा मैं कुछ और मजीद वेबसाइट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां से हम लोगो इंस्पिरेशन फॉर मैस्केट, फॉर मिनिमल, फॉर वाटर कलर लोगोज, फॉर रेट्रो विंटेज मजीद ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें, सबको जुम्मा मुबारक, आप सब लोग जुम्मे की तैयारी करें।
एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।